हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और इसको लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने। 60 लाख से ज़्यादा जो कॉपीज़ हैं इस बुक की ऑलरेडी बिक चुकी हैं। आज से 64 साल पहले 1959 में जो है इस बुक को लिखा गया था। और बहुत से लोग जो हैं इस बुक को पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर चुके हैं। अगर मैं ऑथर की बात करूं तो उन्होंने पीएचडी की हुई है। अमेरिका में एटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में वह प्रोफेसर रह चुके हैं। नेतृत्व विकास पर विशेषज्ञ परामर्श देने वाली फर्म क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लोगों को प्रेरित करने के क्षेत्र में उन्हें आज भी शीर्ष विशेषज्ञों में गिना जाता है। आपको बेहतर ज़िंदगी की दिशा में ले जाने के लिए ये किताब एक गाइड के तौर पर काम करेगी। इसकी शुरुआत आपकी सोच बदलने से होगी। ऑथर कहते हैं, कुछ साल पहले मैंने एक बेहद प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया। इस कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वह बेहद एक्साइटेड पर्सन थे। वह अपनी सेल्स टीम के साथ बैठे हुए थे और उनकी सेल्स टीम में एक लड़का था जिसने उस साल सबसे ज़्यादा बिजनेस किया। इस लड़के का नाम था हैरी। वाइस प्रेसिडेंट जो है अदर सेल्समैन को एक मैसेज देना चाहते थे। हैरी ने $60,000 का बिजनेस किया था जबकि बाकी सेल्समैन ने $12,000 का बिजनेस किया था। इसका मतलब था कि हैरी की जो इनकम है अदर सेल्समैन के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा थी। वाइस प्रेसिडेंट ने अदर सेल्समैन की तरफ देखते हुए कहा कि आप हैरी की तरफ देखो। आपको क्या लगता है आप में और हैरी में क्या फ़र्क है? क्या हैरी आपसे ज़्यादा स्मार्ट है? जी नहीं। क्या हैरी आपसे ज़्यादा ट्रेनिंग लेता है? जी नहीं। क्या हैरी आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है? जी नहीं। क्या हैरी की हेल्थ आपसे ज़्यादा अच्छी है? जी नहीं। क्या हैरी आपके मुकाबले ज़्यादा अच्छे एरिया में रहता है? ऐसा भी नहीं है। क्या हैरी आपसे 5 गुना ज़्यादा मेहनत करता है? ऐसा भी नहीं है। फिर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, आप में और हैरी में अगर किसी चीज़ का फ़र्क है तो वह फ़र्क है कि हैरी की सोच आपकी सोच से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। फिर वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं कि सफलता का जो संबंध है इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। ये एक बेहद दिलचस्प विचार था और ये मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। ऑथर कहते हैं, मैंने लोगों को जितना देखा, जितने ज़्यादा लोगों के साथ बात की, मैं सफ़र लोगों की ज़िंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे इतना ही लगता गया कि ये सचमुच दिलचस्प और शानदार विचार था। हर घटना मुझे यही बताती थी कि किसी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू होता है। अब सवाल आता है, अगर बड़ी सोच से इतना सब हासिल होता है तो फिर हर व्यक्ति इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता? ऑथर कहते हैं, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है तो इसका उत्तर है, हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है और हमारे आसपास की ज़्यादातर सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। आपकी चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जो आपको पीछे धकेलना चाहता है। ये छोटा और घटिया माहौल कुछ और बातें भी कहता है। ये आपको बताता है जो जो होना है सो होता है, यानी कि आपकी किस्मत पर आपका ज़ोर नहीं चलेगा क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आप अपने सपनों को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाएं, बच्चों को कॉलेज भेजने के अपने इरादे को भूल जाएं, बेहतर ज़िंदगी को भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतज़ार करें। ये बुक हमें कहती है कि आप बड़ा सोचें और आप जीवन में बड़ा बन सकेंगे। आपको बड़े बड़े सुख मिलेंगे, आपकी उपलब्धियां बड़ी होंगी, आपकी आमदनी बड़ी होगी, आपके दोस्त बड़े होंगे, आपको लोग बड़ा सम्मान देंगे। इस बुक के अंदर दोस्तों टोटल 13 चैप्टर हमें दिए गए हैं, तो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर कहता है कि विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता जानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीज़ें। सफलता का मतलब है
अमीरी, शानदार घर, मज़ेदार छुट्टियाँ, यात्रा, नई चीज़ें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आज़ादी। सफलता का मतलब जीतना, सफलता का मतलब उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफलता चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसे ज़िंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट कर औसत ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें इस पंक्ति में दिखाया गया है, जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम ये होता है कि वे ऐसा कभी कर नहीं पाते। किसी मौके पर हो सकता है आपने किसी को कहते सुना हो, ये बकवास है कि मैं बोलूँ पहाड़ तू पीछे हट जा तो वह पीछे हट जाएगा, ये असंभव है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें आस्था और इच्छा के बीच अंतर को सही ढंग से समझा ही नहीं। ये सच है कि केवल इच्छा करने से कोई आदमी सफल नहीं होता, कोई अमीर नहीं बन जाता, आप सीनियर पोस्ट पे नहीं चले जाते। केवल इच्छा करने से आप 5 बेडरूम और 3 बाथ वाले घर के मालिक नहीं बन जाते। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है वह काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। प्रबल विश्वास ही वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिक खोजों के पीछे होती है। विश्वास ना करना एक नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे इस अविश्वास को बल मिले। ज़्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा व सफल होने की सच्ची इच्छा ना होना। शंका करें और असफल हो जाएं, जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाएं। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। ये एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। और आपके ये जो विचार होते हैं इनके फोरमैन होते हैं 2। एक फोरमैन का नाम होता है मिस्टर विजय और दूसरे फोरमैन का नाम होता है मिस्टर पराजय। मिस्टर जो विजय होता है इसकी विशेषता ये है कि ये सकारात्मक विचारों का निर्माण करते हैं, उसके इंचार्ज हैं। ये इस तरह के कारण देने में आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक विचारों का उत्पादन करता है और ये फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमज़ोर हैं, कि आप क्यों सक्षम नहीं हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इस तरह विचारों की श्रृंखला ढूंढने में कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं इसे खुद आजमा कर देखें। अपने आप से कहें आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इसमें मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे। वह आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वह आपको सुझाव देंगे मौसम बहुत ठंडा है, गर्म है, बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, पत्नी आज बात का बितंगड़ बना सकती है। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। कुछ ही मिनटों में वह आपको रियलाइज़ करा देंगे कि आपका दिन सचमुच आज बुरा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आप अपने आप से कहें कि आज का दिन कितना बढ़िया है और तत्काल मिस्टर जो विजय हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो आपको बताना शुरू कर देंगे आज शानदार दिन है, खुशगवार मौसम है, कितना सुखद जीवन है, आज आप जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। अब बात आती है कि हमने करना क्या है। तो करना ये है कि मिस्टर पराजय को जितना जल्दी हो सकता है नौकरी से निकाल दें।
आपको उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें और याद रखें, अगर आपको विश्वास है कि आप जीत सकते हैं तो आप डेफिनेटली जीत जाएंगे। दूसरा चैप्टर हमें कहता है कि हम बहाने ना बनाएं, ये असफलता की बीमारी है। सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे ये सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और ये सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं, वह भी तत्काल बिना देरी के। लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को बहाना साइटस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में ये बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में ये बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहाना साइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहाना साइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहाना साइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है। फाइनली दोस्तों, मैं आज के वीडियो में पहले 2 चैप्टर ही कवर कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आपको सेकंड वीडियो में मिलूँगा और बाकी चैप्टर की जो है बुक समरी को हम कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले 2 चैप्टर की लर्निंग को अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।